ओम शांति। अगर हमें अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है तो इन दो चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहला है सबको दुआएं देना और दूसरा है सभी को खुशियां बांटना। क्योंकि आज अगर हम सामने वाले से सोच रहे हैं कि मुझे या मेरी लाइफ को वो खुशनुमा करे, लेकिन पहले मुझे अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ को खुशनुमा करना है। क्योंकि जो आप सामने वाले को देंगे रिटर्न में वही आपके पास आएगा। अब सामने वाले को आपने ब्लेसिंग दी, दुआएं दी, तो रिटर्न में आपके पास भी क्या आएंगी? दुआएं ही आएगी, ब्लेसिंग आएगी। क्योंकि जो आपने दिया है वही लौट कर आएगा। क्योंकि जीवन में आज दुआओं की आवश्यकता हर एक इंसान को है। आज जब हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि अब आपको दुआएं ही बचा सकती हैं। इवन देन कि वो आपको दवा दे रहे हैं, लेकिन दवा भी बेअसर हो रही है। और बेअसर इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दुआओं की कमी है। अब अगर अपने जीवन में हमें फुल दुआएं लेनी है तो दुआएं लेने के लिए आपको सबके जीवन में खुशियां भरनी होंगी। क्योंकि अगर ये दो तरीके आपके जीवन में आ जाएं तो आपके जीवन को और आपके संसार को खुशनुमा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम कोई भी प्रकार की चीज़ करते हैं, मान लो कोई भी सकारात्मक कर्म करते हैं, तो उसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाती हैं दुआएं। आज किसी गरीब व्यक्ति को बहुत भूखा था और आपने उसको उसी की मनपसंद चीज़ खिला दी, वो आपको इतनी दुआएं देगा। और आज आप सोच सकते हैं कि उन दुआओं की ज़रूरत हमें कितनी थी। और कई बार हम रास्ते पर चलते एक्सीडेंट हो जाता है और हमें बिल्कुल थोड़ी सी चोट लगती है और हमारे मुख से शब्द क्या निकलता है कि ज़रूर किसी की दुआओं ने हमें बचा लिया। तो किसी की दुआओं ने किसने बचाया? जिनकी आपने ज़रूरत पर मदद की थी, उन्हीं आत्माओं ने आपको बचाया है। आज जीवन में अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू हो जाएं तो शायद लाइफ में जो हमें इतने सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, शायद ना हो। और कई बार व्यक्ति सोचता है कि हम कर्म तो अच्छे ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन अगर आप कहें कि आपके घर में जो भी आपने सामान लाया है वो थोड़ा सा ख़राब है, मान लो आपने अपने घर में फ्रिज लेकर आए हैं, फ्रिज बहुत महंगा है, वापस आप दे नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? उसको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हल्का सा ख़राब हो रहा है तो आप उसको रिपेयर करवा लेंगे और वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही सोचें कि अगर हम जीवन से ये होप छोड़ दें कि हमारे जीवन में हम कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, दुआएं भी सबसे मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे घर में अशांति रहती है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म क्यों छोड़ें? दुआएं लेना क्यों छोड़ें? सत्कर्मों पर चलना क्यों छोड़ दें? क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी, हर समस्या का आपको समाधान भी मिल जाएगा और आप हर प्रॉब्लम से बाहर भी निकल सकते हैं। तभी कहते हैं हर दिन होत ना एक समान। जब हर दिन एक समान नहीं हो सकता तो परिस्थितियां भी एक समान कैसे होंगी? ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार की परिस्थिति आपको किसी न किसी रूप में आपको हिलाकर जाती है। कई परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जो आपको अंदर तक मजबूत करके जाती हैं। हम उस मजबूती को नहीं देख पाते। अगर उस मजबूती को हम देख जाएं तो शायद हमें हताश होने की ज़रूरत ना पड़े। आज एक व्यक्ति जब मान लो कहीं जा रहा है, बाइक बहुत तेज़ चला रहा है, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है और वो एक्सीडेंट होते होते बच गया। अब आप सोच सकते हैं कि उसको एक बार हिंट मिल गया कि मैं तेज़ गाड़ी चलाऊंगा तो ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी लाइफ भी जा सकती है। तो वो क्या करता है? वो कोशिश ये करता है कि मुझे कैसे भी करके अब अपनी गाड़ी को जो भी मैं चला रहा हूँ वो मुझे बहुत आराम से चलानी है।
तो वैसे ही सोचें कि लाइफ में समस्याएं हर प्रकार की आपके पास आएंगी, लेकिन उसके लिए हम अपनी लाइफ को जीना छोड़ दें, हम अपने सत्कर्मों को करना छोड़ दें, ये कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि हमें पहले सत्कर्मों की परिभाषा को समझना है, और अगर हम अपने कर्मों की परिभाषा को समझ जाएं तो शायद हम बहुत सारे ऐसे कर्मों से बच जाएंगे जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम किसी सामने वाले के घर में खुशियां बांटते हैं तो हमारे घर में भी खुशियां ही लौट कर आएंगी। अब अगर हमने सामने वाले के घर में दर्द बांटा है तो लौट कर आपके पास दर्द ही आएगा। तो वैसे ही अगर हमें अपने जीवन को भी खुशनुमा, पावरफुल, श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, दुआएं और जीवन में सबको बांटनी है खुशियाँ। क्योंकि कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो इसका मतलब आप जब किसी को खुशी देंगे तो साथ में एक दवाई भी जाएगी, और वह दवाई ही उसके लिए दुआ का काम करेगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, अब बार बार उसके पास जा कर के आप उसको होपलेस कर दें, आप तो ठीक नहीं हो सकते, आप तो बीमारियों से जूझ रहते हैं, या आपके पास बहुत सारी बीमारियां आती हैं, कल को आपको ये भी बीमारी आ सकती है, आपको ये बीमारी भी लग सकती है, तो हमने उसको ऑलरेडी होपलेस कर दिया। अब आप जब किसी मरीज के पास जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बीमारियां सबके पास आती हैं और हमें उन बीमारियों से लड़ना है, और ये बीमारी तो छोटी सी है, कोई बात नहीं, ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। हम उसको होप देते हैं कि जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। वैसे ही सोचें कि हम जब कोई व्यक्ति बीमार है, अशांत है, दुखी है, तब हम उसको खुशियाँ देंगे तो हमारे घर में भी लौटकर खुशियाँ ही आएंगी। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को खुशियाँ देता है उसके घर में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दुआओं का हाथ आगे बढ़ाता है उसके घर में हमेशा दुआओं के दरवाजे खुले रहते हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखना है कि मुझे अगर जीवन में किसी को कुछ देना है तो देनी है दुआएं, और अगर किसी से लेनी है तो वो भी लेनी है दुआएं, और अगर मुझे किसी को देनी है तो देनी है खुशियाँ, तो मेरे पास भी लौट कर क्या आएंगी, खुशियाँ। तो हमेशा ये दो दरवाजे अगर आपके घर के खुले रहेंगे, पहला दुआओं का, दूसरा खुशियों का, और आपके दोनों हाथ भी आगे बढ़ते रहें, एक दुआओं का हाथ, दूसरा खुशी का हाथ, तो आप सोच सकते हैं आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मांगता वो है जो खाली हो। लेकिन अगर हम स्वयं को संपन्न बनाकर चलें इन बातों में, तो हमें कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए हमें बिन मांगे ही सब कुछ हासिल करना है, और अगर हम मांग करके हासिल कर रहे हैं तो वो कोई प्राप्ति नहीं है, वो कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें बिन मांगे अगर सबको देंगे तो सब भी आपको बिना मांगे ही आपको दुआएं भी देंगे और आपको जीवन में खुशियों से भी भर देंगे। ओम शांति।